कितनी संख्याएं हैं, आप कहेंगे सर एक ही संख्याएं हैं, तो एक 0 लग जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर स्थानीय मान हो जाता। देखिए है ना बहुत सिंपल। चलिए, स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो 2-3 क्वेश्चन में स्थानीय मान के ऊपर भी आपको होमवर्क में देता हूँ, आप इनको करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इनका आंसर जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन जो आप स्थानीय मान करेंगे, 3219 में 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, इसे आपको होमवर्क में करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, 5793 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान आपको करना है दोस्तों। 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान। तो ये 2 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके होमवर्क में रहेंगे। चलिए, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा जातीय मान। तो चलिए दोस्तों, हम जातीय मान के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जातीय मान। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, जातीय मान को एक और नाम से भी जानते हैं, इसको भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में क्या होता है कि बाई चांस किसी दूसरे नाम से आ गया तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जातीय मान को एक अंकित मान के नाम से भी जानते हैं। जातीय मान को एक अंकित मान के नाम से भी जानते हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, जातीय मान या अंकित मान होता क्या है दोस्तों? देखिए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 5231 में 5 का जातीय मान बताइए। तो जातीय मान या अंकित मान का मतलब होता है दोस्तों वो खुद। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जातीय मान या अंकित मान का मतलब होता है वो खुद। अगर मैंने 5 का जातीय मान पूछा तो 5 खुद होगा। अगर मैंने आपसे पूछा 2 का जातीय मान तो 2 खुद होगा। अगर मैंने आपसे 3 का जातीय मान पूछा तो 3 खुद होगा। और अगर मैंने 1 का जातीय मान पूछा तो 1 खुद होगा। बताइए, समझ पाए? बहुत बढ़िया। चलिए, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा 3251 में 2 का जातीय मान या अंकित मान, सेम मीनिंग है, मैंने आपको बताया दोस्तों। 2 का जातीय मान बताएं। तो इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जातीय मान या अंकित मान का मतलब वो खुद, यानी 3251 में 2 का जातीय मान क्या होगा? 2 होगा। वेरी गुड, है ना बहुत सिंपल दोस्तों। अब इनके ऊपर देखिए, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और कुछ एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो आए हैं वो क्वेश्चन भी करेंगे और जो आ सकते हैं हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कुछ हम क्वेश्चंस लेते हैं अब इसमें। अब आप इसमें देखिएगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ 3434 में 3 के स्थानीय, 3434 में ध्यान समझिएगा दोस्तों, 3434 में 3 के स्थानीय मानों का योग। देखो दोस्तों, आपके पास जो ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 3434 में जो 3 के स्थानीय मान हैं उनका आपको योगफल ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए, आपके पास है 3434 में 3 के स्थानीय मानों का आपको योगफल ज्ञात करना है। तो 3 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। 1 2 3, 3 डिजिट, 3 0। अब इस 3 का स्थानीय मान ज्ञात करें दोस्तों। अब इस 3 का स्थानीय मान ज्ञात करें। इस 3 के बाद कितने जीरो? 1 0, क्योंकि इस 3 के बाद 1 डिजिट है। अब इनके स्थानीय मान आप फाइंड कर चुके हैं। अब इनका योगफल आपको फाइंड करना है। तो चलिए इनका योगफल भी फाइंड कर लेते हैं। 3000 में जब आप 30 को ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 3030, जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे दोस्तों। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, इस तरीके से और कुछ एग्जांपल्स हम लाते हैं आपके सामने। चलिए देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 5239 में 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान एवं
3 के स्थानीय मान का योगफल, 3 के स्थानीय 5 के स्थानीय मान एवं 3 के स्थानीय मान का योग फाइंड करना है दोस्तों। चलिए देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही फास्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम इन क्वेश्चन को बहुत फास्ट ही करते हैं। 5239 में 5 का स्थानीय मान, 5 के बाद कितने जीरो, 1 2 3। अब उसने कहा 3 का स्थानीय मान, 3 के बाद कितने जीरो, 1 जीरो, क्योंकि 3 के बाद एक डिजिट है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब 5 का स्थानीय मान आपने फाइंड कर लिया, 3 का स्थानीय मान आपने फाइंड कर लिया। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो आपका आंसर आएगा 5000 में आप किसको ऐड करने जा रहे हो, 30 को ऐड करने जा रहे हो। 5000 में आप 30 को ऐड करोगे 05। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है ना दोस्तों, बहुत ही सिंपल। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम दोस्तों। किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है, 1 2 3 4 5 में 3 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर। जातीय मान का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको मैंने अभी जस्ट बताइए। जातीय मान का मतलब होता है वो नंबर खुद। तो 1 2 3 4 5 में 3 का स्थानीय तथा जातीय मान का अंतर, 3 का स्थानीय एवं जातीय मान का अंतर आपको फाइंड करना है दोस्तों। तो चलिए बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, हम स्टार्ट भी करते हैं। 3 के जातीय मान का अंतर, तो 1 2 3 4 5 में 3 का स्थानीय मान ज्ञात करें पहले। 3 का स्थानीय मान, 3 के बाद कितने डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट, तो ये तो स्थानीय मान आ गया। 3 का जातीय मान क्या होगा, जल्दी बताएं। आप अभी बताएंगे सर, अभी तो आपने बताया था 3 का जातीय मान 3 खुद होगा, 3 स्वयं होगा। तो 3 का जो जातीय मान होगा वो स्वयं 3 है। तो अब मैं फाइंड कर चुका हूँ 3 का स्थानीय मान और 3 का जातीय मान खुद 3 होता है। तो 300 में से मैं 3 को माइनस करूँगा तो 297 मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, इससे सिंपल आपको और कुछ नहीं मिल सकता। चलिए देखिए एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, मान लीजिए आपसे पूछा जाए 2651, 6521, 3415 में 5 के स्थानीय मानों का योग, 5 के स्थानीय मानों का योग, 5 के स्थानीय मानों का योग, 5 के स्थानीय मानों का योग। देखिए दोस्तों कितना सिंपल जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल जाने वाला है। तो इन सभी में आपको क्या करना है दोस्तों, इन सभी में आपको 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है और उनका योगफल आपने ज्ञात कर लेना है। तो 2651 में 5 का स्थानीय मान बताया, जल्दी बताया। 2651 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, आप कहेंगे सर 5 ये रहा, 5 के बाद एक डिजिट तो 1 जीरो। चलिए जी अब इसमें फाइंड करें। 6521 में 5 के स्थानीय मान, 5 के बाद कितने डिजिट, 1 2, ये आ चुका है। चलिए अब जो तीसरा रह गया उसमें स्थानीय मान ज्ञात करते हैं दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके पास रह गया 3415 में 5 के स्थानीय मान 5, क्या इसके बाद कोई डिजिट बचा हुआ है राइट हैंड साइड पे, आप कहेंगे नहीं सर तो 5 ही है। यानी कि अब आपको बेसिकली क्या करना है दोस्तों, अब आपने बेसिकली इन सभी का एडिशन फाइंड कर लेना है, 50 का, 500 का और 5 का। तो देखिए आप सही बच्चों को पता है 50 और 5 55, 55 और 500 555। तो आपने क्या करना था दोस्तों, 500 को 50 500 प्लस 5 करना है और जब आप इनको ऐड करेंगे तो 555 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप समझ पाए। अगर ये टॉपिक आप समझ पाए, आप यकीन मानिए आपका 1 नंबर इस टॉपिक से यूपी टेट एग्ज़ाम में पक्का हो चुका है। और ये जो क्वेश्चंस है आपके, इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्राइमरी में भी हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।